हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद अरूज नुमान। अगर आप पाइथन के पेड कोर्सेज को फ्री में लर्न करना चाहते हैं तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे चैनल को कोडिंग विद अरूज नुमान को सब्सक्राइब करें। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कि हम लैम्बडा फंक्शंस के साथ फिल्टर्स को कैसे यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में लैम्बडा फंक्शंस के बारे में बताया है। अगर आप उसके बारे में लर्न करना चाहते हैं तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूजिंग फिल्टर विद लैम्बडा फंक्शंस इन पाइथन। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पाइथन फिल्टर फंक्शंस होते क्या हैं। आपके पास एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स लिस्ट भी हो सकती है, आपके पास टपल भी हो सकता है। उसमें से आप कुछ उसके एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं। वो जो आपके एलिमेंट्स की सिलेक्शन है वो आपकी बेस करी होगी किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे, या उसने आपने उसको कोई पर्टिकुलर कंडीशन दी होगी जिसके बेस पे वो एलिमेंट्स की सिलेक्शन डिपेंड करी होगी। वो जो एलिमेंट की सिलेक्शन होती है एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे, वो कौन करता है? वो आपके पास करता है फिल्टर फंक्शन। ये कैसे वर्क करता है? जो फंक्शन होता है वो आप अप्लाई करते हैं हर एलिमेंट को। जो आपका आइटरेबल ऑब्जेक्ट होता है उसके पास फर्ज कर ले 6 एलिमेंट्स हैं, तो 6 के 6 एलिमेंट्स पे फंक्शन अप्लाई करेगा और अगर ये रिटर्न ट्रू करता है तो एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट होगा फिल्टर फंक्शन से। इफ इट रिटर्न्स ट्रू, अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है तो ही वो एलिमेंट आपने पहले एलिमेंट पे पास किया। अगर ट्रू है, वो कंडीशन ट्रू है, तो ही आपके पास वो एलिमेंट सिलेक्ट होगा फिल्टर फंक्शन से। देन आपने सेकंड एलिमेंट पास किया, अगर वो ट्रू रिटर्न नहीं कर रहा, वो फाल्स रिटर्न कर रहा है, वो इस कंडीशन को मेट नहीं कर रहा, तो वो एलिमेंट आपका सिलेक्ट नहीं होगा आपके फिल्टर फंक्शन के थ्रू। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके सिंटैक्स के बारे में। सबसे पहले तो हम लिखते हैं फिल्टर। फिल्टर एक बिल्ड इन फंक्शन है पाइथन के अंदर। उसके बाद हम पैरेंथेसिस डालते हैं। पैरेंथेसिस पुट करने के बाद यहाँ पे हम राइट करते हैं फंक्शन। जो भी फंक्शन आप यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे हम यूज करना चाहते हैं लैम्बडा फंक्शन, तो यहाँ पे हम लैम्बडा डालेंगे, लैम्बडा राइट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा डालते हैं। कॉमा लिखने के बाद यहाँ पे हम आइटरेबल ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं। आइटरेबल ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके पास इनपुट डाटा है, लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकता है, सेट हो सकता है। फिल्टर फंक्शंस कौन से आर्गुमेंट्स को टेक करता है? फिल्टर फंक्शंस आपका टेक करता है 2 आर्गुमेंट्स को। फर्स्ट वन है आपके पास फंक्शन। यहाँ पे हम आज यूज कर रहे हैं लैम्बडा, तो इसका पहला आर्गुमेंट हमारा क्या हो गया? लैम्बडा। दूसरा है आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स, वो इनपुट, वो ऑब्जेक्ट्स जो कि यूज करता है, जिसके ऊपर वो अपना फिल्टर फंक्शन अप्लाई करेगा। वो सेट भी हो सकते हैं, लिस्ट भी हो सकते हैं और वो टपल भी हो सकते हैं। तो 2 आर्गुमेंट हो गए इसके एक हो गया फंक्शन और दूसरा हो गया आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स। ये आपको रिटर्न क्या करता है? सबसे पहले ये क्या टेक करता है? सबसे पहले ये टेक करता है, जैसे मैंने आपको बताया, इसके 2 जो है वो आर्गुमेंट है, फंक्शन को टेक करता है और आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स को टेक करता है एज अ इनपुट आर्गुमेंट। जब इसने उनको टेक कर लिया तो ये आपको रिटर्न करता है वही एलिमेंट्स आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स में से जिसके लिए फंक्शन ने रिटर्न को जो है वो ट्रू रिटर्न किया आपके पास ट्रू। फंक्शन ने कंडीशन को चेक की, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये उस एलिमेंट को आपके पास सिलेक्ट करेगा, रिटर्न करेगा। देन सेकंड एलिमेंट ने के लिए फंक्शन ने कंडीशन चेक की, अगर कंडीशन आपकी फॉल्स है तो ये उस एलिमेंट को आपको रिटर्न नहीं करेगा। इस तरह से जो है ये आपके पास वैल्यूज रिटर्न करता है उस गिवन लिस्ट में से, उस गिवन टपल में से या उस गिवन सेट में से। देन यहाँ पे मैंने इसकी एक एग्जांपल राइट की हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे अपनी एक लिस्ट क्रिएट की हुई है। डिफरेंट नंबर्स हैं 12, 65, 54 एंड सो ऑन। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है रिजल्ट, जिसको ये जो है वो अपनी फिल्टर फंक्शन अपनी जो है वो वैल्यू जो है वो उसमें स्टोर करेगा। इक्वल्स टू लिस्ट, ये हमारे पास क्या रिटर्न करेगा? ये हमारे पास एक लिस्ट रिटर्न करेगा। देन पैरेंथेसिस, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम फिल्टर लिखते हैं। फिल्टर जो है वो एक बिल्ड इन फंक्शन है। देन पैरेंथेसिस पुट करते हैं। वो पुट करने के बाद यहाँ पे अब हम अपना फंक्शन का नेम लिखते हैं। तो हमारा फंक्शन आज जिसपे हम काम कर रहे हैं वो है लैम्बडा, इसलिए मैंने यहाँ पे लैम्बडा लिखा। उसके बाद वेरिएबल, उसके बाद यहाँ पे मैंने कंडीशन, ये देखें ये कंडीशन है जो मैं बात कर रही थी, जिसकी बेस पे आपके एलिमेंट सिलेक्ट होंगे। ये हमारे पास कंडीशन है कि क्या ये नंबर जो आपके पास एक्स के अंदर माई लिस्ट में जो नंबर है वो डिविजिबल है 13 के साथ। और ये आपने कंडीशन किस पे अप्लाई करनी है? ये आपने माई लिस्ट पे अप्लाई करनी है, जो कि यहाँ पे मैंने क्रिएट की हुई है। उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया रिजल्ट, वो वेरिएबल जिसमें मैंने अपने आंसर्स को स्टोर करना है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास इसका आउटपुट आ जाएगा। अब हम स्पाइडर को ओपन करते हैं और इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं ताकि हमें समझ आए अच्छे तरीके से। जल्दी से आप स्पाइडर को ओपन कर लें। मैंने स्पाइडर को ओपन कर लिया और अब हम यहाँ पे राइट करने लगे हैं अपना कोड। सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे। एक लिस्ट हम क्रिएट करते हैं, लिस्ट अंडरस्कोर माई के नेम से इक्वल्स टू
उसमें नंबर्स हैं 2, देन 78, देन 5, देन 89, देन 3, 8, 99। अब मैं इसको प्रिंट करूंगी। मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर दिया यहाँ पे प्रिंट, इसको मैं स्टोर करूंगी लिस्ट में। यहाँ पे मैं लिखूंगी फिल्टर, जो मैंने आपको बताया था लेक्चर में फिल्टर। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं अपने फंक्शन का नेम लैम्डा। उसके बाद यहाँ पे हम अपना वेरिएबल लिखेंगे x। अब हम लिखेंगे अपने फंक्शन का एक्सप्रेशन और यहाँ पे कंडीशन हम लिखेंगे x जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन 10। x हमारे पास लेस देन 10 और इसको हमने अप्लाई कर दिया। जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया था, लिस्ट क्रिएट का नाम था लिस्ट अंडरस्कोर माई, इस पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अब मैं इसको रन करती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि आउटपुट में उसने हमारे पास फिल्टर फंक्शन ने 2, 5, 3, 8 को सिलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि ये 4 के 4 नंबर्स 10 से छोटे हैं, 10 से लेस हैं। हमने उसको यही कंडीशन प्रोवाइड किया था। अगर हम इसका साइन यहाँ पे अल्टर कर देंगे, अगर हम यहाँ पे लेस देन की जगह ग्रेटर कर देंगे, अब हम इसको रन करते हैं। अब हमने जब इसको रन किया तो आप देखेंगे कि हमारे पास उसने 10 से ग्रेटर 78, 89, 99 ये तीनों नंबर उसने हमारे पास प्रिंट किए हैं, क्योंकि ये 10 से ग्रेटर है और अभी हमने अपनी कंडीशन चेंज कर दी है। ये मैंने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट की थी, लिस्ट पे अप्लाई किया था। अब हम इसको अप्लाई करते हैं टपल के ऊपर। माई अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं एक टपल क्रिएट करने लगी हूँ। नंबर यहाँ पे हम राइट करते हैं 12, 65, 54, 39, देन 102, उसके बाद 339, देन 221 एंड 50 और लास्ट वन है हमारे पास 70। यहाँ तक मैंने नंबर जो है वो राइट कर लिए। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट। इसको हम स्टोर करेंगे टपल में, टपल, एंड देन यहाँ पे आ गया हमारा फिल्टर। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन का नाम आ गया लैम्डा। देन यहाँ पे हम वेरिएबल लिखेंगे x। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी कंडीशन अप्लाई करेंगे x 13 इक्वल्स टू 0। इसको हम अप्लाई करेंगे जो हमने लिस्ट क्रिएट की हुई है माई अंडरस्कोर लिस्ट के नेम से। अब हम इसको रन करते हैं। अब हम इसको रन करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक टपल क्रिएट हो गया है और हमारे पास वो वाले नंबर्स आए हैं जो कि डिविजिबल हैं 13 के ऊपर। 65, 39, 221 ये सारे किसके ऊपर डिविजिबल हैं? ये हमारे 13 के ऊपर डिविजिबल है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखती हूँ तो हम देखते हैं कि हमारे पास अब आउटपुट में क्या आता है। जब मैंने यहाँ पे 3 लिखा तो मेरे पास अब वो वाले नंबर्स आए हैं जो कि डिविजिबल हैं 3 के ऊपर। 12, 54, 39, 102 एंड 339। अब मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल राइट करके देती हूँ। फ्रूट्स के नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया। अब यहाँ पे हम एक सेट क्रिएट करने लगे हैं। पहला फ्रूट है हमारे पास मैंगो, सेकेंड फ्रूट है हमारे पास एप्पल, थर्ड फ्रूट है हमारे पास ऑरेंज, फ्रूट है हमारे पास, फोर्थ हमारे पास फ्रूट है चेरी, चेरी, और लास्ट वन है हमारे पास ग्रेप्स। यहाँ पे मैंने एक सेट क्रिएट कर लिया। अब मैं इसको प्रिंट करूंगी, प्रिंट, स्टोर करूंगी अपना रिजल्ट सेट में। देन यहाँ पे मैं लिखूंगी अपना फिल्टर। उसके बाद फंक्शन का नेम लैम्डा यूज कर रहे हैं हम। उसके बाद वेरिएबल मैंने यहाँ पे जो क्रिएट किया है वो फ्रूट के नेम से किया है। फिर कंडीशन क्या है मेरे पास कि जो जी है, जिन फ्रूट्स के स्पेलिंग में जी अल्फाबेट है उसको आपने सिलेक्ट करना है। इसको हम किस पे अप्लाई कर देंगे? क्या वेरिएबल का नेम है? यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल का नेम है फ्रूट्स, तो फ्रूट्स यहाँ पे हम लिखेंगे, हम इसको अप्लाई करें फ्रूट्स के ऊपर, फ्रूट्स। अब हम इसको रन करते हैं।
जब हमने इसको रन किया तो वो हमारे पास उन फ्रूट्स को नाम दिए, जैसे ग्रेप्स में हमारे पास जो है वो जी है, मैंगो में जी है, ऑरेंज में भी जी है। अब अगर हम इस अल्फाबेट को चेंज करें, यहाँ पे हम ओ कर देते हैं। अब हम इसको रन करते हैं तो वो हमें वही फ्रूट्स देगा। इसने ओनली 2 फ्रूट्स हमारे पास रिजल्ट में प्रिंट आउट किए हैं, क्योंकि मैंगो और ऑरेंज के स्पेलिंग्स में ही सिर्फ ओ है। इस तरह से आप सिलेक्टिव एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं बेस के आपने उसको क्या कंडीशन प्रोवाइड की है। इस तरह से हमारा फिल्टर फंक्शन वर्क करता है। अगर आपको कोई क्यूरी है, अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।